Good morning, students. Myself, Dr. Sandhya, and I am Assistant Professor of Physics from Government College for Women, Patna. Today, we will discuss about the specific heat of the solid, and in this topic, we take the brief introduction of specific heat in the solid and type of specific heat and the difference between these two specific heat and the various theories that is related to specific heat. It include the classical concept of specific heat and the quantum concept of specific heat. First of all, we will discuss about specific heat of the solid. The specific heat of the substance may be defined as the amount of the heat absorbed by unit mass of any substance to rise the temperature of 1 degree Celsius or 1 Kelvin. स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस के लिए क्या होती है कि वो हीट का अमाउंट होता है जो मतलब उसका टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से किसी मतलब हम यूनिट मास की बात कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक टेम्परेचर है वो राइज करने के लिए हमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है स्पेसिफिक हीट. डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन द स्पेसिफिक हीट इज़ कैटेगराइज इन द टू टाइप. अब हमारे लिए कंडीशन है वो कैसी है उसके अकॉर्डिंग हमने स्पेसिफिक हीट है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय CV एंड सेकंड वन इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय CP. अब जो स्पेसिफिक हीट है हमने CV जो बोला है कि मतलब स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम वो क्या होगी. इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ ए गिवन सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम. अब हम क्या कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो हमने क्या किया है फिक्स किया है. उस टाइम पे मतलब कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है किसी यूनिट मास के सब्सटेंस को के टेम्परेचर को राइज करने के लिए थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस या फिर हम कह सकते हैं कि 1 केल्विन. लेकिन जो कंडीशन हमने फिक्स रखी है वो क्या होगी कि जो वॉल्यूम है सब्सटेंस की वो क्या रहनी चाहिए फिक्स रहनी चाहिए. तो इस ड्यूरेशन में जो इतने भी मतलब एक हीट की रिक्वायरमेंट होती है उस टेम्परेचर को यूनिट मास के सब टेम्परेचर को राइज करने के लिए थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और वी कैन से दैट थ्रू 1 केल्विन. तो वो जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड रिप्रेजेंटेड बाय CV. अब CV है वो क्या होगा आपका dQ/dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दैट इज V. Specific heat at the constant pressure that is represented by CP. It is defined as the amount of the heat required to rise the temperature of a unit mass of a given substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin at constant pressure. फर्स्ट कंडीशन होगी जिसमें हमने क्या किया है वॉल्यूम है उसको हमने क्या किया है फिक्स रखा है. उसके बाद है स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर. अब हम क्या कर रहे हैं जो प्रेशर है वो हम क्या करके रखना चाह रहे हैं कि जो प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए थ्रू आउट द चेंज इन टेम्परेचर. तो इस टाइप की जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय CP. ठीक है. CP से डिनोट करेंगे. P रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हम प्रेशर लेके चल रहे हैं वो क्या है कांस्टेंट है एंड दिस इज इक्वल टू DQ एंड DQ डिवाइडेड बाय DT एट कांस्टेंट प्रेशर. उसके बाद है कि CP and CV don't have much difference at the low temperature as the volume expansion of the solid is very small, but at ordinary temperature they have the significant difference. जैसे मतलब हमने मेयर्स लॉ भी पढ़ा है कि जो CP - CV होता है वो क्या होता है इज इक्वल टू R क्या हो गया यहाँ पे गैस कांस्टेंट है. लेकिन जो सॉलिड्स हैं उनके केस में ये क्या कह रहे हैं कि जो CP and CV है उन दोनों के अंदर मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जब हम बात करते हैं एट लो टेम्परेचर जब हम स्टडी करते हैं क्योंकि जो एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स के केस में जो एक्सपेंशन होता है वो कम होता है. उसकी वजह से जो मतलब CP एंड जो CV है वो नियर अबाउट सेम होते हैं इनके सॉलिड्स के केस में. उसके बाद बात आती है कि थ्योरीज ऑफ स्पेसिफिक हीट. यहाँ पे अलग अलग थ्योरीज हैं जो स्पेसिफिक हीट है सॉलिड्स के अंदर उनको एक्सप्लेन करती हैं.
ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मतलब दो टाइप का कंट्रीब्यूशन होता है स्पेसिफिक हीट के अंदर। एक कंट्रीब्यूशन होता है कि मतलब फ्रॉम द लैटिस वाइब्रेशन। अब लैटिस है, लैटिस वाइब्रेशन है तो उसमें जो क्वांटा हम बात करते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो किसको कहते हैं, फोनोन कहते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी उसमें जो एनर्जी का क्वांटा होगा उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या है, फोनोन है, ठीक है। एंड सेकेंड जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो जो टोटल स्पेसिफिक हीट होती है वो सॉलिड्स के केस में क्या होती है, दो चीज़ों का कंट्रीब्यूशन होता है। स्पेसिफिक हीट लैटिस की कोरस्पॉन्डिंग कितनी है, एंड सेकंड हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कोरस्पॉन्डिंग कितनी है, ठीक है। तो अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो सिर्फ एक मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनकी मूवमेंट है उनके कोरस्पॉन्डिंग हम हीट की बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वो फ्री चार्ज कैरियर है वो अवेलेबल नहीं है देन उसको इस केस में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होगा, फोनोन का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे हम तीन थ्योरीज की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लासिकल थ्योरी ऑफ द लैटिस वाइब्रेशन द हीट कैपेसिटी, दैट इज ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ, ठीक है। दो पार्ट में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्लासिकल कंसेप्ट एंड सेकंड वन इज हमारा क्वांटम कंसेप्ट, ठीक है। तो जो क्लासिकल कंसेप्ट है उसको हम कहते हैं ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ। ये क्लासिकल कंसेप्ट को लेके चलता है और उसके बाद जब इसके जो फेलियर्स हुए उसके अकॉर्डिंग फिर आगे जो फर्दर जो स्टडी हुई है वो वही है हमारी क्वांटम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब जो क्वांटम कंसेप्ट है उसमें हमारे फर्दर दो चीज़ें डिवाइडेड हैं। फर्स्ट वन इज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ द लैटिस स्पेसिफिक हीट एंड सेकेंड वन इज डिबे थ्योरी ऑफ लैटिस स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो अगर हम स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड को कैटेगराइज करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्लासिकल कंसेप्ट एंड सेकंड वन हमारा क्या हो गया, क्वांटम कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ हम कह सकते हैं। एंड जो जो सेकंड वन है दैट इज क्वांटम कंसेप्ट, उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आइंस्टीन थ्योरी एंड सेकंड वन क्या हो गया हमारा, डिबे थ्योरी। तो टोटल तीन थ्योरीज हैं जो हमारी क्या है, स्पेसिफिक हीट के कॉरस्पॉन्ड। तो जो फर्स्ट थ्योरी की हम बात करते हैं वो है ड्यूलोंग एंड पेटिट थ्योरी, जिसको हमने कहा है कि क्लासिकल कंसेप्ट है। इसके अप्रोक्सीमेशंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय ड्यूलोंग एंड पेटिट। मतलब सबसे जो पहले जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वो क्लासिकल थ्योरी के से रिलेटेड है और वो इसको हम क्या कहते हैं, ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ। एंड दिस इज क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस थ्योरी अस्यूम दैट द एटम इन द सॉलिड आर फ्री टू वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड एक्ट्स एज ऑसिलेटर। इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम मतलब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, एक तरह से वाइब्रेट करेंगे और वो एक क्या है कि ऑसिलेटर की तरह से वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। एंड दीज एटॉमिक ऑसिलेटर कैन हैव एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। और जो इन ऑसिलेटर्स हैं उनके लिए जो एनर्जी है वो कोई मतलब एक फिक्स रेंज नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है। एंड द टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज इक्वल टू 3 N kT, ठीक है। हम कह रहे हैं कि मतलब एक तरह से क्लासिकल कंसेप्ट है ये हमारा, और इसमें है कि मतलब जो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि सॉलिड्स हैं वो क्या होंगे, सॉलिड्स के अंदर एटम्स हैं वो क्या कर रही हैं, वाइब्रेट कर रही हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड। एंड वाइब्रेट वो जब करेंगे तो हम क्या कहेंगे, उनको एक तरह से एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह से वो वाइब्रेट कर रही हैं। एंड एटम्स आर आइडेंटिकल, और सभी एटम्स हैं वो एक तरह से क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो भी सब आइडेंटिकल होगा। और या फिर हम कह सकते हैं कि कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी लेकिन वो थ्रू आउट मतलब हम सॉलिड के लिए क्या कहेंगे, वो सेम रहेगी, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब जो इंटरेक्शन है, जो वाइब्रेशंस की बात हम कर रहे हैं, ओसिलेशंस की बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे से सबसे क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल सॉलिड के अंदर क्या होंगे, n एटम होंगे, ठीक है। और किसी एक एटम के लिए हम कहें डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। तो मतलब n एटम्स के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे। और 1 एटम के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम कह रहे हैं कि एनर्जी है वो क्या है, kT है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 3N kT हो जाएगी, ठीक है। N है यहाँ पे क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया हमारा
नहीं सॉरी, एन है, एन हमारे एटम है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या हो गया कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, टी हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ से हमने कहा था कि मतलब एनर्जी में जो भी चेंज होगा वो हमें क्या देगा, स्पेसिफिक हीट होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, मतलब डेरिवेटिव जो हमारा एनर्जी का था डी क्यू बाई डी टी कह सकते हैं, या डी यू बाई डी टी है, वो हमें क्या देता है, स्पेसिफिक हीट। तो उसके अकॉर्डिंग सी वी है वो हमें क्या मिल जाएगा, सी वी इज इक्वल टू 3 n k, ठीक है। एन और के है वो हमें क्या देता है, दैट इज आर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि मतलब हमारी जो हीट कैपेसिटी है सॉलिड के अंदर वो चीज़ क्या है, कांस्टेंट है फॉर ऑल द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से तो इंडिपेंडेंट है ये, टेम्परेचर के साथ तो कोई भी वेरिएशन इसने शो ही नहीं किया, और वो थ्रू आउट ऑल द टेम्परेचर्स, चाहे हम लो टेम्परेचर पे बात करें, हायर टेम्परेचर पे बात करें, उस वेरिएशन में वो एनर्जी, वो वैल्यू स्पेसिफिक हीट है वो क्या होगी, हमारी फिक्स होगी, दैट इज 3R, ठीक है। लेकिन ये था हमारा थ्योरेटिकल, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम करके देखते हैं तो एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट है वो लो टेम्परेचर पे वो क्या होती है, सी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यू एट लो टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी क्यूब, इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक हीट है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज होनी चाहिए। एट लो टेम्परेचर है तो वो वैल्यू कम होनी चाहिए, एट हाइयर टेम्परेचर वो चीज़ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये एक तरह से एक लिमिटेशन आ गई क्लासिकल थ्योरी की, जो ये क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वो चीज़ क्या हो रही थी, वॉयलेट कर रही थी। तो क्लासिकल कंसेप्ट का ड्रॉबैक यही था कि उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने मतलब ये स्टेटमेंट दी कि जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, एंड थ्रू आउट द टेम्परेचर रेंज वो वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, दैट इज़ 3R, ठीक है। जो कि एक्सपेरिमेंटली क्या कह रहे हैं, वॉयलेट कर रही है। From the classical approximation we have observed the specific heat is constant for all the temperatures, जो कि valid नहीं है, but this theoretical results matches with experimental at higher temperature। higher temperature पे वो चीज़ valid है कि भाई 3R वैल्यू होती है, लेकिन at lower temperature वो चीज़ क्या कर देती है, violate कर देती है। experimentally specific heat decreases at low temperature and approaches to zero at absolute zero। मतलब जिस तरह से टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है टुवर्ड्स एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो वो चीज़ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। या फिर हम दिखा सकते हैं कि सी वी टेंड्स टू ज़ीरो एज टी टेंड्स टू ज़ीरो, विच इज़ नॉट एक्सप्लेन बाई ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ, ठीक है। तो क्लासिकल कंसेप्ट ने यही कहा कि स्पेसिफिक हीट है वो क्या होगी, एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। एटम्स हैं वो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और उनका वाइब्रेशन है वो क्या है, फ्री है, और वो मतलब एनर्जी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी एक कॉन्टीन्यूस रेंज है वो हो सकती है, दे आर फ्री टू चूज एनी वैल्यू, ठीक है। कोई वेरिएशन है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। अब ये चीज़ होगी कि लो टेम्परेचर पे ये लो है ये वॉयलेट हो गया, तो उसके बाद फिर आइंस्टीन थ्योरी आई फॉर द लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट। एटम इन द सॉलिड आर आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर। एटम्स हैं वो क्या है, इन्होंने भी अज्यूम किया कि वो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होंगे वो हम कहेंगे कि वो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, वो एक तरह से क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि ये क्वांटम कंसेप्ट को मतलब अज्यूम करके या फिर फॉलो करके चल रही हैं। तो यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं वो क्या होंगे, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर होंगे। बाकी जो अजम्पशंस हैं वो क्या होंगे, सेम हैं उनके। ऑल द हार्मोनिक ऑसिलेटर हैव द सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन था वो क्या किया था इन्होंने, यहाँ सबकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सेम है। द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ दीज हार्मोनिक ऑसिलेटर आर डिस्क्रीट नॉट द कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया कि जैसे जो एनर्जी का वेरिएशन होगा वो क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, नॉट कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि अब कोई डिस्क्रीट वेरिएशन है तो सेम एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ दिस हार्मोनिक ऑसिलेटर आर डिस्क्रीट नॉट कॉन्टीन्यूअस, एंड जो डिस्क्रीट वैल्यू है वो किस तरह से वेरी कर रही है, एनर्जी इज इक्वल टू एन एच म्यू, ठीक है। एन है वो उसका वेरिएशन हो सकता है 0 1 2 3 4 5, इस तरह से एन वेरी कर सकता है। एच है वो हमारा क्या हो गया, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट हो गया। म्यू है वो हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हो गया, ठीक है। अब जो आइंस्टीन थ्योरी जो हमारी आई है, ठीक है, जो आइंस्टीन थ्योरी है उसमें बस जो हमने डिफरेंस देखा है एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल, तो वो सिंपल यही है कि जो ऑसिलेटर हैं वो क्या हो गए हमारे क्वांटम
क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं। सेकंड जो एनर्जी है वो क्या है थ्रू आउट, मतलब वो सभी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन जब आइंस्टीन थ्योरी जब इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगी तो उनके रिजल्ट्स भी क्या होंगे कि एट हायर टेम्परेचर अगर हम बात करते हैं तो हायर टेम्परेचर के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट है वो वैल्यू फिक्स है, दैट इज़ 3R। जैसा कि सेम क्लासिकल कंसेप्ट में दिया हुआ था, सेम यहाँ पे भी आपका क्वांटम कंसेप्ट होगा, उसमें भी वही है कि एनर्जी इज इक्वल टू 3R, ठीक है। लेकिन अगर हम रिजल्ट्स को ही अगर कंपेयर करते हैं तो लो टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो लो टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन होगा, ठीक है। वो हमारा होगा C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e⁻⁻θe डिवाइडेड बाई T, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के साथ वो चीज़ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, लेकिन एक्सपोनेंशियली वेरिएशन है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग लगा लो हम, तो इस तरह से ये हुआ कि लो टेम्परेचर पे मतलब जैसे होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली तो शो करता है कि स्पेसिफिक हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, ठीक है, एट लो टेम्परेचर। लेकिन लो टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ आइंस्टीन थ्योरी है वो भी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाई। तो इस तरह से एक तरह से यहाँ भी एक लिमिटेशन है लो टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो रैपिड डिक्रीज शो होता है एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आइंस्टीन थ्योरी है वो वैलिड है एट हायर टेम्परेचर, लेकिन लो टेम्परेचर पे वो चीज़ भी क्या करती है, फेल हो जाती है। उसके बाद जो लास्ट वन थ्योरी है वो हमारी है डिबे थ्योरी ऑफ द लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट डिक्रीजेज रैपिडली एट लो टेम्परेचर विच इज़ नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। आइंस्टीन थ्योरी है वो ये कहती है कि जो स्पेसिफिक हीट है वो डिक्रीज हो जाएगी रैपिडली, जैसा हमने कहा कि एक्सपोनेंशियल डिके है, ठीक है, विच इज़ नॉट कम्प्लीटली। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट हैं वो हमारे इससे क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। डिबे सजेस्ट दैट एटम आर नॉट इंडिपेंडेंट बट दे आर कपल्ड टुगेदर एंड हैव द कॉम्प्लेक्स वेरिएशन एंड द वाइब्रेशंस ऑफ ईच एटम आर इन्फ्लुएंस्ड बाय each other's atom, therefore the vibration of the system is considered as compared to single atom, ठीक है। अब जो लास्ट वन है वो हमारी क्या है, डिबे थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि मतलब जो एटम्स हैं वो हम अज्यूम करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह से ही, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या है, सेम नहीं होगी इनके केस में, बट द सॉलिड कैन प्रोपगेट इन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो अलग अलग के लिए क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे वेरिएशन हो सकता है मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से लेकर हायर फ्रीक्वेंसी, जैसे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में IR हो गया, विजिबल हो गया, UV रेज होगी। तो लोअर फ्रीक्वेंसी एंड हायर फ्रीक्वेंसी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं मिक्सअप की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये होगा कि मतलब जैसे अब से पहले हमने कहा था कि कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, सबकी अपनी इंडिविजुअल है, सेम फ्रीक्वेंसी से वो मूव कर रही हैं। लेकिन जो डिबे ने सजेस्ट किया, डिबे थ्योरी ने सजेस्ट किया कि मतलब जो वाइब्रेशंस हैं वो एक नॉर्मल नहीं है, वो एक तरह से क्या है, कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशन है। क्योंकि मतलब वाइब्रेशंस हैं वो एक एटम का जो वाइब्रेशन है वो दूसरे एटम की जो वाइब्रेशन है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम होगा वो क्या करेगा कि मतलब एक सिंगल एटम के वाइब्रेशन की हम बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल एक सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो हमारे रिजल्ट आए वो रिजल्ट जो डिबे थ्योरी के हैं वो ये हैं, एट हायर टेम्परेचर जो डिबे थ्योरी कहती है कि मतलब जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट है, जैसा कि क्लासिकल ने भी कहा था, जैसा कि मतलब क्वांटम में जैसे आइंस्टीन थ्योरी होगी एंड जो डिबे थ्योरी है, तीनों के केस में ये चीज़ तो फॉलो होती है एट हायर टेम्परेचर। तो जो हायर टेम्परेचर है उसमें स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज़ 3R। बट लोअर टेम्परेचर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहता है कि जो मतलब स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T क्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो करती है जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए थे उससे क्या करती है, मैच करती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, लास्ट वन थ्योरी थी जो बताती है कि जो स्पेसिफिक हीट है वो हायर टेम्परेचर पे क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, एंड जो लोअर टेम्परेचर है उस पर क्या होगा,
फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी, और जो वेरिएशन है वो क्या होगा, C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T क्यूब, ठीक है, कि टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी। तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था स्पेसिफिक हीट के लिए। स्पेसिफिक हीट जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, यूनिट मास सब्सटेंस है उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो वो टेम्परेचर जो इंक्रीज़ करना है हमें, ठीक है, तो वो उसके लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वो हमारी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। अब उसको डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो सॉलिड का केस होता है, तो सॉलिड के केस में जो हम CV की बात करते हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की, तो उन दोनों में कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, क्योंकि सॉलिड्स के केस में एक्सपेंशन होता है वो भी मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि जो मतलब डिफरेंट जो थ्योरीज है, जो वेरिएशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट अगर हम कह रहे हैं कि थ्रू आउट टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आता है या उसके अकॉर्डिंग कैसे वेरी करती है, तो ये कहते हैं कि मतलब जो स्पेसिफिक हीट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मतलब 2 थ्योरी हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ हमारा जो क्लासिकल कंसेप्ट है, सेकंड वन हमारा क्या होगा, क्वांटम कंसेप्ट होगा। क्लासिकल कंसेप्ट होगा तो क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होगी हमारी स्पेसिफिक हीट है वो है ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ है। उसके अकॉर्डिंग ये हो गया कि जो एटम्स हैं वो मतलब अगर हीट किसी भी एटम सॉलिड को आपने दी है तो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये क्या होंगे, एक ऑसिलेटर की तरह से बिहेव करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। और सबकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम होगी। उसके बाद जो एनर्जी का वेरिएशन है वो कहेंगे कि ज़ीरो से लेकर हमारा क्या हो जाएगा, 0 से लेकर इन्फाइनाइट, एक कॉन्टिन्यूस रेंज हो सकती है एनर्जी के वेरिएशन की। उसके बाद अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो वो इन्होंने रिजल्ट इनके अजम्पशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट थे कि मतलब स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या होगी, 3R होगी, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी, टेम्परेचर के साथ कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है आइंस्टीन थ्योरी की। 2 क्वांटम थ्योरी हैं, फर्स्ट वन इज़ आइंस्टीन थ्योरी एंड सेकेंड वन इज़ डीबे थ्योरी। आइंस्टीन थ्योरी क्या कहती है कि मतलब जो ऑसिलेटर होंगे वो क्या होंगे, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर होंगे। उसके बाद फिर है कि मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो मतलब सभी की सेम होगी और वो इंडिपेंडेंटली है वो वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। आइंस्टीन थ्योरी के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है कि स्पेसिफिक हीट है वो एट हायर टेम्परेचर दैट इज़ 3R वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन लोअर टेम्परेचर पे जो वेरिएशन है वो क्या है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है उनको क्या करती है, मतलब फॉलो नहीं करती, या हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि एक्सपोनेंशियल डिके नहीं है, मतलब इतना रैपिडली डिक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है एट लो टेम्परेचर लेकिन इतना रैपिड डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन जो है वो हमारा है डीबे थ्योरी। डीबे थ्योरी है वो भी हमारा क्वांटम कंसेप्ट है। उसके अकॉर्डिंग जो हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं वो क्या है, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो अब हर एक एटम के लिए वो है वो सेम नहीं होगी, वो वेरी करती है एक रेंज में, ठीक है। वो मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज भी हो सकती है, किसी के लिए वो हायर फ्रीक्वेंसी रेंज भी हो सकती है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे जो इन्होंने ऐड की है कि मतलब जो हर एक एटम जो वाइब्रेट कर रहा है तो हम उसको एक इंडिविजुअल एटम की तरह से कंसिडर नहीं करेंगे या ऑसिलेटर की तरह से कंसिडर नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि ऑसिलेशन ऑफ वन ऑसिलेटर, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ऑसिलेटर एटम का कोई एक एटम है उससे इन्फ्लुएंस होगा ऑसिलेशन किसी दूसरे एटम का, तो हम ओवरऑल किसको कंसिडर करेंगे, सिस्टम को कंसिडर करेंगे। और इनके जम्पशंस के अकॉर्डिंग फिर स्पेसिफिक हीट आती है वो हायर टेम्परेचर क्या होगी 3R एंड एट लोअर टेम्परेचर है वो क्या होगी CV is equal to 3Q. This was all about the specific heat. Thank you.